आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गई बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। आज हम भजन 129 अध्याय में लेखक अपना नौजवानी के उम्र पर विचार विमर्श कर रहल बने कि परमेश्वर के हाथ हरदम हमारा पर बनल रहला। ई इस्राएल राष्ट्र के भी चित्रण है, जेकरा में ऊ आग में होके त निकलले बाने पर भस्म ना भइले, लोग धूल में ना मिल गए। परमेश्वर यात्री सबके अब तक सुरक्षित रख ले बानन। ऊ यरूशलेम में बाण लोग आराधना खातिर। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। भजन संहिता के किताब 129 अध्याय के 8 पद में एह तरी बतावल गइल बा। सुनि ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। औरी ना आवे जाए वाला कहताने, यहोवा परमेश्वर के आशीष तोहरा पर होके। हम यहोवा के नाम से तोहरा के आशीष देतानी। प्रभु के आशीर्वाद न केवल रउआ परिवार के ही बल्कि राउर व्यापार, काम धाम और सेवा पर भी बनल रहेला। आगे भजन 130 अध्याय पहला भजन से एकर गहरा संबंध बा। एकरा के पौतुसीय भजन नाम दे दिहल गइल बा, काहे कि ई परमेश्वर के कृपा के उल्लेख करता। परमेश्वर पाप और मृत्यु से मानव के बचा लिहले। ऊ मानव के कोनो विशेषता या योग्यता से प्रभावित होके ना कोइलन। कोनो समय केहू मार्टिन लूथर से पूछले रहे। दूसरा शब्द में कहा जाए, एक समय मार्टिन लूथर से केहू सवाल कोइलस, सबसे बढ़िया भजन कौन है? उनकर जवाब रहे, ऊ जवन की प्रेरित के शिक्षा प्रतिनिधित्व करलन। तो ऊ एह भजन के गिना भी दियले। भजन 32, भजन 51, भजन 130 और भजन 143 ऊ स्पष्ट कैले कि ई भजन स्पष्ट कर रहल बने कि वो सब के खातिर पाप क्षमा के प्रतिज्ञा कइल गइल बा, जौन की बिना कोनो काम के सहारा खातिर केवल विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आवेलन। ऐसे हम एकरा के पौलुसीय भजन के नाम दिहल गइल बा। ई कैसन आभार के विषय बा कि ऊ हमनी के न्याय हमनी के पाप के अनुसार ना करी हैं। यदि ऊ ऐसन करे के निश्चय कर ही लेताड़े तो हमनी के सब केहू दंड के विशालता में खो जाई न जा। ई उनकर कृपा ही है जौन की आज हमनी के सुरक्षित बानी जा। ये अनुग्रह हमनी के जवन की विजातीय हो जा, पाप से उद्धार पाई न जा, इसराइल के उद्धार के भी माध्यम होई। उ दिन आ रहल बा कि पुकार के जवाब परमेश्वर दी हैं। मसीह यीशु सब अधार्मिकता के इसराइल से दूर कर दी हैं। समस्त इसराइल ओ समय उद्धृत राष्ट्र हो जाई। पौलुस प्रेरित इहे बात रोम के मसीह सब के चिट्ठी में स्पष्ट कैले। पौलुस कहताड़े रोमियो के पत्री 11 अध्याय के 26 से 28 पद में एह तरी से, और एह तरी सब इसराइली उद्धार पाई, जैसे कि लिखल बा, सियोन से उद्धार करता आई है, ऊ याकूब से अभक्ति दूर करी है, और ओहनी लोग के साथ इहे हमार वाचा है, जब हम ओहनी लोग के पाप के दूर कर देब। सुसमाचार के दृष्टि से त ऊ तोहरा खातिर दुश्मन हमें, पर परमेश्वर के चुनाव के दृष्टि से ऊ पूर्वज के कारण
अति प्रिय हमें। प्रिय मित्र, ऐसन हो गइला पर समस्त इसराइल के मुक्ति प्राप्त हो जाई। हमनियों के भी त भोर के एगो उज्जवल एगो तारा के उदय के प्रतिज्ञा कर रहल बानी जा, काहे कि खुद हमनी के प्रभु यीशु मसीह हमें। आगे आई देखी जा भजन 131 के यात्री से बहुते विश्वास के झरोखा ह। ई भी एगो छोट पर अमूल्य यात्रा गीत ह और ध्यान दें कि ई राजा दाऊद के रचना ह। दाऊद के वीरता के पुरस्कार राजा साउल उनका आपन बेटी मिकल देख के कहले रहन। ओ समय दाऊद के नाचत देख के ऊ ओकरा के घृणित समझली। जब ऊ नगर में वाचा के बक्सा बड़ा ही समारोह के साथ ले आवत रहले, दाऊद अपना मेहरारू से कहले कि ऊ तो एकरा से भी घिनौना समझल गोला के खातिर तत्पर बा, काहे कि ऊ परमेश्वर के सामने और भी अधिक दिन बनावे के उपयुक्त समझेलन। याद राखी ऊ ओ समय राजा रहन। हमनियों के भी परमेश्वर के सामने दिन बन गोइल उपयुक्त होला। दीनता पूर्वक घुटना पर आके उनका से याचना कइल। दीनता के एगो सुघर विचार यदि कोनो मानव में सब सद्गुण के एगो देह मानल जाओ तो दीनता ओह देह के सिर ह। एकरा के एक खाली फिर सुनी, यदि कोनो मानव में सब सद्गुण के एगो देह मानल जाओ तो दीनता ओह देह के सिर ह। टूटल और चूर हृदय परमेश्वर के खातिर उपयुक्त बलिदान ह। तब पवित्र शास्त्र में अनेक स्थान सब पर ए सत्य के समर्थन कइल गइल बा। आगे देखा जाओ भजन 138 के 6 पद। काहे कि यहोवा यद्यपि महान हवे, फिर भी ऊ नम्र मनुष्य के ध्यान रखेलन, पर ऊ अहंकारी यानी कि घमंडी के दूर ही से पहचान लेलन। यशायाह 57 अध्याय के 15 पद में एह तरी से बतावल गइल बा, काहे कि जे अति महान और महिमामय बाणे, जौन की अनंत काल तक बनल रहेलन और जेकर नाम पवित्र ह, ऊ ए तरी कहताणे, हम ऊंचा पर और पवित्र स्थान में निवास करिना और हम उनका संग भी रहिना। जे आत्मा में नम्र और दीन बा, जौन से कि दिन के आत्मा और नम्र हृदय के पूर्ण जीवित करी। श्रोता मित्र भाई बहन, तब देखी पतरस के पहला पत्री 5 अध्याय के 5 पद ए तरी से बता रहल बा, यही तरी हे नौजवान, तुहू यानी कि तोहनियो लोग प्राचीन के अधीन रहा और तू सब के सब एक दूसरा के प्रति विनम्रता धारण कर, काहे कि परमेश्वर अभिमानी सबके तो विरोध करेला पर दोनों पर अनुग्रह करलन। आगे आई अब देखा जा भजन 132 के। इहो एगो मसीही भजन है। एकरा में यरूशलेम में मसीह यीशु और राजा बने के प्रतिज्ञा कइल जा रहल बा। यह गीत में परमेश्वर पर विश्वास के महानता पर प्रकाश डालल गइल बा। ए लेखक के विषय अटकले लगावल जा रहल बिया। एकरा में 4 हाली दाऊद के बखान बा, पर ई विषय प्रभावित नइखे करत कि दाऊद खुद एकर लेखक हवे। अधिक संभावना ए बात के बाकी ई गीत सुलेमान द्वारा लिखल गइल बा। सुलेमान ही एह अवसर पर एह तरी के गीत लिख सकत रहन। ऊ अपना बाबू दाऊद तथा परमेश्वर के भवन निर्माण के विषय बातचीत करत रहन। ए रस्म के एगो औरी विशेषता बा, समस्त किताब में केवल यही गीत में वाचा के बक्सा के बखान बा, केवल यह रचना में, यह भजन में। पर ई मसीही भजन है ना कि ऐसे हमनी के गीत में दाऊद के बेटा सुलेमान ना होके मसीह यीशु हमें। हमनी के जब भी ये भजन के पढ़ी जा, ये सत्य के जय मत दही जा। अब
जबकि यात्री सब यरूशलेम में प्रवेश कर लेले बाणे लोग। अब ओहनी लोग वाचा के बक्सा के नियरा आ रहल बाणे लोग। वाचा के बक्सा जवन की परमेश्वर के ओहनी लोग के बीच होके के प्रतीक रहे। दाऊद के ई अभिलाषा रहे कि ऊ परमेश्वर के भवन के निर्माण करस। ऊ ओहनी लोग की जिंदगी के सबसे बढ़िया लक्ष्य बन के रह गए लोग। पर पद 8 के देखी, एह पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से, हम पढ़ल बनी। हे यहोवा, उठ के अपना विश्राम स्थान में अपना सामर्थ के बक्सा सहित आवा। मित्र, जरूर ही ये गीत ओ समय आगुल रहे जब सुलेमान वाचा के बक्सा के नौ निर्मित भवन ले आवत रहन। उस समय परमेश्वर मंदिर के अपना महिमा से परिपूर्ण कैलन, जिसे कि मिलाप वाला तंबू महिमा से भर जात रहे। आई अब देखल जा पद 11 के। ये पद में एक तरी से लिखल बा, यहोवा परमेश्वर दाऊद से शपथ खैले रहन, ये सत्य से ऊ ना फिरी हैं, तोरा निज बेटा के हम तोरा गदी पर बैठाई। प्रिय मित्र, ऊ आपन दिहल गोइल वचन के भाग ना करी हैं। ऊ वचन में कहले रहन, हम तोहरा वंशज में से कोनो एगो के ऊंचा सिंहासन पर बैठाई। इस सुगर पक्का मसीह यीशु के विषय है। दाऊद के कोनो भी संतान यह वर्णन पर सही ना उतरी। एक के बाद एक राजा पापी ही सिद्ध होत चलल गोइल। शायद दो ही राजा यहूदा प्रदेश में ऐसन भइले जकरा के धार्मिक कहल जा सकत रहे, और केवल 5 के शासन काल में जागृति देखल गई। यहूदा के संतान परमेश्वर के व्यवस्था पर पालन ना कर सकल। परिणाम स्वरूप ओहनी लोग के बेबीलोन में निर्वासन के स्थिति में 70 वर्ष बितावे के पड़ल। दाऊद के संतान के पापमय होखला पर भी परमेश्वर के संतान के प्रतिज्ञा ना टूटल। समय आ रहल बा जब दाऊद के वंशज मसीह यीशु उस सिंहासन पर बैठ के शासन करी हैं। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय में दिहल गईल वंशावली के अनुसार मसीह यीशु दाऊद के संतान हमें। यरूशलेम में मंदिर निर्मित हुई और वहाँ परमेश्वर अपना प्रजा से संगति करे आई हैं। आई अब देखल जाओ भजन 133 के। एकर मुख्य विषय है अन्य विश्वासी सबके साथ संगति के अपूर्व आनंद। ई हो दाऊद के ही रचना है। रचना है तो छोट पर ई एगो रत्न, एकरा के भ्रातृत्व के गीत कहल गुल बा। सब यात्री आयल तो बाणे परमेश्वर के साथ, पर एहन लोग भी आपस में मेल मिलाप भी बा और दोस्ती यारी में एगो बहुते बढ़िया संगति इस समय हो रहा बा। इस सब भिन्न भिन्न संभवतः 1 साल के बाद मिलल बाणे लोग। पौलुस प्रेरित के निर्देश इफिसुस के मसीही सब के खातिर ए तरी से कहता है अध्याय 4 के 3 पद में, और मेल के संबंध में आत्मा के एकता राखे के यत्न करा। समस्त विश्वासी मसीह में बने और एक बने। फिर ई गुट बंदी तथा दल बंदी का है। पद 2 के देखी। ये पद में एक तरह से लिखल बात सुन ध्यान से। ये हारून के सिर पर के वो उत्तम तेल के समान है, जौन की नीचे दाढ़ी पर अर्थात उनका दाढ़ी पर बहत उनका कपड़ा के छोर तक पहुंच गई। हारून याजक के रूप में अभिषिक्त रहन। ई मसीह यीशु के याजकत्व के विषय भी सत्य हमें केहू कहले बा। ये पद के पढ़त कमरा में फूल के ऐसन सुगंध फैल जाला। ई तेल याजक के अभिषेक के चिन्ह भइल करेला, जैसे सुगंधित तेल हारून के सिर से नीचे बहत चलल गईल। ओ सही ही पवित्र आत्मा विश्वासी सब के प्रदान कइल गईल बा। और इहे ओयल नबी के नबूवत भी है, न केवल पेंतीकुस्त के दिन के विषय बल्कि भविष्य में इसराइल पर पवित्र आत्मा के उझिलल गईल विषय है, जौन की अब वही पूरा
रह गइल शेष बा। इस समय हमनी के पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से होके निकल रहल बानी जा, जेकरा कारण हमनी के मसीह यीशु के देह के अंग बन जाई ना जा। मसीह यीशु हमनी के याजक हमें। अब हमनी के कर्तव्य बा कि जौन एकता पवित्र आत्मा समर्पित कइले बाड़न ओकरा के हमनी के बना के राखी जा। भाई सब के कर्तव्य बा कि एकता में आवे के। आई अब देखल जाओ भजन 134 के और एकर मुख्य विषय है यात्री सब के आखिरी स्तुति गीत। इस समारोह के समापन गीत है। वो अन्य यात्री सब के साथ अपन आवाज उठावलन। ई अंतिम गीत है। 3 हाली गावल गइल बा। आमीन। रउआ के याद दिलावल चाहतानी, यानी कि उपयुक्त होई जौन यात्री आइल बड़े ऊ ऐसा देश से आइल बड़े जहाँ उन लोग के घोर विरोध बा। ई यात्री सब अपना उपहास में सतावल जा रहल बड़े। उन लोग के विरोध में झूठ मूठ के बात फैलावल जा रहल बिया, पर उन लोग सब इस समय यरूशलेम में सुरक्षित बने। उन लोग सड़क के ओर हाथ बढ़ा के प्रभु परमेश्वर के स्तुति गान कर रहल बड़े लोग। ई आराधना में शामिल कइल जाए के खातिर बहुत ही उपयुक्त गीत है। का रउआ आराधना में औपचारिकता कठोर बनल जा रहल बानी? उपयुक्त ई बा कि आराधना स्वाभाविक और सशक्त शैली में होखे, पर अन्य अराजक के ध्यान रखल भी उपयुक्त होई। औपचारिकता और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता एगो संतुलित रूप में होखल सर्वोत्तम होई। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात ई बा कि रउर आराधना परमेश्वर के खातिर दिल के गहराई के साथ होके। आई अब देखल जाओ भजन 135 अध्याय के और एक और मुख्य विषय है परमेश्वर के स्तुति। अब यात्रा गीत श्रृंखला खत्म होता। अब आई जा स्तुति गान रचना पर ई शुरू होता हालेलुया से और खत्म भी होता हालेलुया से। ऊ पिछला छुटकारा के प्रति परमेश्वर के आभार प्रकट करता। जतना आवश्यकता बा हमने की कहत कि परमेश्वर हमें ई रचना उन लोग के भलापन के आह्वान है। परमेश्वर ही बाणे जौन की सब मौसम पर नियंत्रण कैले रहलन। परमेश्वर के आदेश के सब मौसम पालन कैल करेला। परमेश्वर सृष्टि के निर्माता हमें। उनके आदेश पर सब सृष्टि चलेले। परमेश्वर महान हमें। ई सब सृष्टि उनके हाथ के रचना है और ई सब सृष्टि सब परमेश्वर की स्तुति गान और प्रशंसा करले, काहे कि उनका हाथ के बनावल है। वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनावल गइल बानी। तो वो उनका के स्तुति प्रशंसा और आदर देही, काहे कि रउआ परमेश्वर के हाथ के बनावल एगो व्यक्ति है मित्र। तरुआ उनका स्तुति प्रशंसा कोई ना भूली। जैसे कि दाऊद ए पत्री में एक किताब में लिख ले हैं कि दाऊद कौना तरी से कौना मन के गहराई से प्रभु के उपासना प्रभु के स्तुति प्रभु के प्रशंसा कर रहल बने। रो प्रभु यीशु मसीह के प्रशंसा करी, काहे कि ऊ महान परमेश्वर हमें। उनका से बढ़ के केहू नहीं के कि रुआ ओकर स्तुति ओकर प्रशंसा ओकर बढ़ाई करी। प्रभु सर्वभौम परमेश्वर हमें। ऊ दया के सागर हमें। उहे तारनहार पालनहार और उद्धारकर्ता मुक्ति दाता हमें। प्रभु पर विश्वास करी और प्रभु के सामने अपना आप के सौंप दी। लेकिन श्रोता मित्र भाई बहन, ये सब कब होई? जब रउआ अपना पाप के स्वीकार कर प्रभु यीशु मसीह के सामने, तब ये सब संभव बा। काहे कि प्रभु यीशु मसीह सत्य मार्ग और जिंदगी हमें। उनके बेगर केहू स्वर्ग में प्रवेश नहीं के कर सकत। हमार बात रउआ कान से सुन ली। यही घड़ी
और यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आई और प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के आशीष दे। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।